कोविड का साइड इफेक्ट है कि आपका ब्लड थिक हो रहा है। आप इस चीज को नजरअंदाज कर देते हो, अपने कोलेस्ट्रॉल पे वर्कआउट नहीं करते, जिम में हेवी वर्कआउट करते हो, ये जाने बिना कि कहीं पर भी आपके बॉडी के पार्ट में कहीं ब्लॉकेज हो सकती है। आप हेवी वर्कआउट करते हो और उसकी वजह से अगर हार्ट में ब्लॉकेज है आपको हार्ट अटैक हो जाता है, और अगर ब्रेन में ब्लॉकेज है तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज से आप सफर करते हो। तो ये सिंपल थ्योरी है। ये कोविड के बाद चीजें और वर्स्ट हो गई हैं, सिर्फ रीजन और कुछ नहीं है। ये है कि आफ्टर कोविड आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा है, आपका ब्लड थिक होने लगा है, प्लस आपके गट पे बहुत इम्पैक्ट आया है डाइजेशन में, और आपकी डाइट उसको और वर्स्ट कर देती है, क्योंकि डाइट में आप बहुत प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, हाई शुगर फूड लेते हैं, हाई कार्ब्स फूड लेते हैं, हाई फैट लेते हैं, डीप फ्राइड लेते हैं। तो ये सब चीजें उसको कंडीशन को और वर्स्ट कर देती है। तो अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है तो आप चाहे पतले हो मोटे हो, आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन से ऊपर आया है, दैट मीन्स आपका ब्लड थिक हो रहा है, उसमें ब्लड में फैट ज्यादा है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस हो सकती है। तो आपको अपनी डाइट से उसको क्योर करना है। तो आप कैसे अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे जिससे कि आपको हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज से आप बच पाए? कुछ नहीं करना, हाई फाइबर डाइट। आप बोलोगे हाई फाइबर तो वेट लॉस में हेल्प करती है, आपके स्टमक को, स्टूल, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में क्यों हेल्प करती है? हाई फाइबर डाइट, जो फाइबर है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको समझने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। उसके साथ साथ ओमेगा रिच डाइट, जब आप हाई गुड ओमेगा फैट लेते हो रॉ, ना कि उसको हीट पे पकाकर, क्योंकि जब भी कोई भी फैट पे हीट लगती है, फैट हीट सेंसिटिव होता है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और वो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। तो आपको ये चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको गुड ओमेगा रिच डाइट लेनी है, गुड फाइबर, गुड प्रोटीन, इजिली डाइजेस्टेबल प्रोटीन लेना है, प्री एंड प्रोबायोटिक अच्छा लेना है जिससे कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे, एंड आपका कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी ना रहे, और आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहे। तो आप क्या कर रहे हैं अपनी डाइट में वो आपको पता होना चाहिए। आप गार्लिक ले सकते हैं अगर आपको होम मेड फूड्स चाहिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, तो आप गार्लिक ले सकते हैं। मॉर्निंग में अजवाइन, जीरा, सौंफ का वाटर ले सकते हैं, वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। ओमेगा रिच डाइट ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, फ्लेक्स सीड्स, पंपकिन, सनफ्लावर, वाटरमेलन सीड्स, ये ओमेगा रिच हैं, फाइबर रिच हैं, ये दोनों में आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आप हाई फाइबर जो सैलेड्स हैं वो ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप क्या खा रहे हैं और उससे आपको इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ये आपको जानने की जरूरत है। और कोई भी अगर जिम ट्रेनर आपको बोलता है कि गेनिंग करो, बट विदाउट एनी अपनी ब्लड रिपोर्ट्स को देखे हुए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई तो नहीं है, और आप गेनिंग कर रहे हो और फिर उसको मसल में, फैट को मसल में कन्वर्ट कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो, और उसकी वजह से कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आप अपनी हेल्थ को समझिए, क्योंकि कोविड के बाद हर किसी की बॉडी में बहुत चेंजेस आए हैं। उस चेंजेस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी हेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो डेथ भी कॉज कर सकती है। इसके साथ साथ जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो ऑटोमेटिकली वो आपके यूरिक एसिड पे भी इम्पैक्ट डालता है। ये आपको समझने की जरूरत है। इसके पीछे भी बहुत साइंटिफिक रीजन है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं ना मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं तो नॉनवेज खाती भी नहीं हूं, फिर भी मेरा यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है? रीजन आपका कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो वो आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगा। नो मैटर आप नॉनवेज खाते हैं नहीं खाते, आप एग खाते हैं नहीं खाते, या आप अल्कोहल स्मोकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रीजन है आपका कोलेस्ट्रॉल। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगेन आपको हाई फाइबर रिच डाइट, हाई ओमेगा रिच डाइट, नट, सीड्स एंड प्री एंड प्रोबायोटिक रिच डाइट लेनी पड़ेगी। ऑटोमेटिकली वो आपका कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। जब कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आएगा तो आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल हो जाएगा, अगर आप वेजिटेरियन भी हैं। उसके साथ साथ जब हम इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं तो सिर्फ हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, ईटिंग पैटर्न को।
प्रोसेस फूड, हाई फ्राइड फूड्स, ये सब अवॉइड करने की जरूरत है। मैदा डाइट में ज्यादा ना ले, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, फाइबर ज्यादा लें, प्री एंड प्रोबायोटिक रिच डाइट ज्यादा लें, एंड ओमेगा एंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब जब आप डाइट में अच्छे से लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी। जितना शुगर, प्रोसेस फूड, हाई डीप फ्राइड फूड्स, बर्गर, पिज्जा ये सब खाएंगे, यू विल स्पॉइल योर लाइफस्टाइल, योर लाइफ, योर हेल्थ। और आजकल आप पबमेड पे जरा केस स्टडीज उठा के देख लीजिए कि 25 से लेके 45 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा मैं ये आपको क्यों एडवाइस कर रही हूँ कि डाइट आपको इम्प्रूव करनी बहुत जरूरी है और अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं। और आई एम डॉक्टर मधु तन्वर, पीएचडी न्यूट्रिशनिस्ट। आपको अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कोई टॉपिक्स हमें उस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं उस टॉपिक्स को।